नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। भाग 58 लेकर आए हैं आज आपके सामने। 35 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और भक्ति काल से ये प्रश्न होने वाले हैं। अभी तक साथियों हम 2530 प्रश्न कर चुके हैं और इस वीडियो के समाप्त होते ही हम 2555 प्रश्न पूरे कर लेंगे। 35 प्रश्नों की माला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना स्कोर गिनते रहिए साथ में। पहला प्रश्न, गुड इवनिंग सभी को। पहला प्रश्न साथियों, जून 2010 में आ चुका है। जायसी कृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य? बताएं साथियों। जायसी कृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य? साथियों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, रूपक काव्य। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। सुमेलित करना है इन पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ। पहली पंक्ति बहुत फेमस है, देखिए तनिक। ए ऑप्शन में, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। बहुत ही चर्चित पंक्ति। अगली पंक्ति पढ़िए, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। यह किसकी पंक्ति है, यही बताना है। अगली पंक्ति, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। ये तो वही बहुत ही सभी आसान है। बसों मेरे नैनन में नंदलाल। और ये वाली पंक्ति तो हमने पिछली वीडियो में पूछा ही था इसके बारे में कि हाँ किसकी है। इसी तरह की वो कूट वाला प्रश्न था। साथ में आप विकल्प देख लीजिए। हाँ, अभी ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। तो बताएं दूसरे प्रश्न का सही उत्तर। क्या आएगा साथियों? जी बिल्कुल, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। जे तुलसीदास की पंक्ति है। वेरी गुड साथियों, 1 का 5 जिन्होंने दिया है। अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। और जे पंक्ति साथियों बिहारी की है। अगली, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, सभी को पता है, ये घनानंद की पंक्ति है। बसों मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई की पंक्ति है। तो हमारा कूट जो है बी, जिन्होंने कूट बी दिया। वेरी गुड साथियों, 5 4 1 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न सामान्य प्रश्न है। नवंबर 2020 में प्रश्न आ चुका है साथियों। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? जायसी के किस ग्रंथ में? माफ करिए, 3 जायसी के हैं, 1 मंजन का है। तो बताइए किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या मधुमालती? क्या लगता है? बाकायदा हमने जायसी की पुस्तकों पर एक वीडियो बनाया था, उसमें प्रत्येक में बताया क्या विषय वस्तु है उनका। अगर आपने वो नहीं देखा तो अवश्य देख लीजिए, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। जो हम नेट की तैयारी संबंधी 130 से ज़्यादा वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ लगातार डाल रहे हैं। अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर लाइक करके जाएं साथियों। बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन जो बता रहे हैं, आखिरी कलाम में क़यामत का यानी इस धरती के विनाश का वर्णन किया गया। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यही कहा है कि इस पुस्तक में ऐसा है जायसी की। बिल्कुल साथियों, आगे चलते हैं 24वें प्रश्न पर। सूफी प्रेमाख्यान, ख्यानक भी वो कह सकते हैं, प्रेम आख्यान जिसे बोलते हैं। आख्यान मतलब एक प्रकार की कहानी इसे कहते हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को पर्याय किस रूप में देखा गया है? आराध्य को पर्याय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में,
सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में, बताएं जी साथियों, बताइए। जून 2012 में प्रश्न आ चुका है। आराध्य यानी ईश्वर को, बिल्कुल। यदि आप देखें तो अधिकतर जो सूफी काव्य के जो रचनाकार हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तकों के नाम प्रेमिकाओं के नाम पर रखे हैं, ठीक है। तो प्रेमिका के रूप में साथियों, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सही क्रम बताना साथियों। जून 2012 में प्रश्न आया है। जून 2012 में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या होगा, बताएं साथियों। क्या लगता है, कौन सी पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद लिखी गई, क्या लगता है? बताएं साथियों, कौन सा सही प्रश्न होगा आपके अनुसार? ये बिल्कुल सही पहला आएगा साथियों, ये ऑप्शन चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावती, फिर मधुमालती आएगा साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कूट है, यह देख लीजिए, फिर विकल्प बताते हैं। एक तरफ आचार्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत। तो बताइए किसने कौन सा दिया? वल्लभाचार्य ने कौन सा दिया सिद्धांत, निम्बार्काचार्य ने कौन सा दिया, रामानुजाचार्य ने कौन सा दिया और माधवाचार्य ने कौन सा दिया? तो विकल्प भी साथ में आप देखिए। अभी ठीक है, जून 2012 में प्रश्न आ चुका है। बिल्कुल साथियों, एक आ जाएगा 5। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, मतलब वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया, और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत सिद्धांत, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और मध्वाचार्य द्वैत सिद्धांत। तो हमारा कोड क्या बन गया? जिनका कोड जो है ए आ रहा है 5 4 1 3। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अभी तो आपकी स्पीड बन जानी चाहिए जिस प्रकार से हम सोल्व कर लेते हैं। ये बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि ये एक भी सुमेलित आकर आपका हो गया फिर बाकी सारा सोल्व हो जाता है। कई बार 2 सुमेलित करने पड़ते हैं, 3 टफ भी होते हैं कई बार ये वाले प्रश्न। चलो साथियों आगे चलते हैं। जून 2012 में प्रश्न आ चुका है। ये पंक्ति पढ़िए जरा। यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ सजुंत वरति विवेक, रामचरितमानस, कवितावली, बने पत्रिका या गीतावली? बताएं साथियों। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ सुजंत विरति विवेक। क्या लगता है? जी साथियों, ये आएगा रामचरित मानस में से पंक्ति है। आगे चलते हैं हमारे 28वें प्रश्न पर। ध्यान से पढ़िए से। नेट दिसंबर 2012 में ये प्रश्न आ चुका है। 20 बार बार बोला जा रहा है क्योंकि 20 में से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं साथी बीच में, कोई बात नहीं। तो यह है उक्ति, बताइए किसकी है? हेरी मया तो दर्द दीवानी महारा, दर्द न जानिया कोई, सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई या मुक्ताबाई? साथी बताएं किसकी पंक्ति है? क्या लगता है साथियों, क्या आएगा उत्तर इसका? बिल्कुल साथियों, ये मीराबाई की पंक्ति है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। और यह प्रश्न देखिए ध्यान से। नेट दिसंबर 2012 में आ चुका है। मांगी के खैबो मसीत के सोइबो, लैबो को एक दिन ना देवो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? रामचरितमानस, बेने पत्रिका, गीतावली या कवितावली? और साथियों ये 58 भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये वाला प्रश्न हम किसी न किसी वीडियो में पहले पूछ चुके हैं। अभी मुझे याद नहीं है लेकिन ये पूछ चुके हैं।
अगर वो वीडियो का भाग आपने हमारा देखा है तो, और जितने भी भाग हैं साथियों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। जितने ज़्यादा भाग देखेंगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी होगी। साथियों एक बात और कि जैसे ये वीडियो समाप्त होती है तो आप यदि नहीं देखे हैं पहले ऐसे जब पिछली वीडियो को, तो क्या करना है, वीडियो की स्पीड को बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं वहाँ। अभी तो नहीं कर सकते स्पीड को फास्ट, ठीक है। जब ये क्लास समाप्त होगी तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा दें, ठीक है, और आपको जल्दी से उत्तर मिल जाएंगे और बाकी काम। बिल्कुल साथियों, जो लोग डी बता रहे हैं, डी वाला कवितावली, वेरी गुड, ठीक है, कवितावली आएगा, कवितावली से ये पंक्ति है तुलसीदास की। आगे साथियों चलते हैं, 30वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। अगला प्रश्न मूलाबजी की रचना है, कौन सी है? कुतुबमुश्तरी, कदम राव व पद्म पराग, कदम राव व पद्म राव, सी शिकारनामा, या डी इरशादनामा। बताएं साथियों क्या लगता है, मूलाबजी की पुस्तक कौन सी है? जी बिल्कुल सही, कुतुबमुश्तरी, वेरी गुड साथियों, ए विकल्प जिनका है। आगे चलते हैं। यह पंक्ति भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में हमारे द्वारा भी। यह पंक्ति हिंदू मग पर पावन राख्यो का जो बहुते हिंदी वाक्यो, किसकी पंक्ति है? जायसी, नूर मोहम्मद, मंजन या कुतुबन। दिसंबर 2020 में, सॉरी 2012 में यह प्रश्न आ चुका है। बिल्कुल सही साथियों, नूर मोहम्मद, 31वें का भी आएगा, ठीक है, नूर मोहम्मद की पंक्ति है। आगे चलते हैं 32वें पर। नेट दिसंबर 2012 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, कबीर कानी राखी नाही, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी, किसने कहा? रैदास, मलूकदास, नाभादास या प्रियदास। दिसंबर 2012 में आ चुका है प्रश्न, और काफ़ी बार हमारे द्वारा भी पूछा जा चुका है वीडियो श्रृंखला में। बिल्कुल नाभादास की पंक्ति है, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। क्या आएगा साथियों? कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, ए ऑप्शन में आएगा। तभी आएगा कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, या सी रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, कीर्ति पताका, या डी रामचंद्रिका, रामचरितमानस, कीर्ति पताका, कृष्णायन। क्या लगता है साथियों? कौन सा सही होगा? जी साथियों, कौन सा विकल्प? बिल्कुल ओके, वेरी गुड साथियों। 33वें का आएगा हमारे पास बी ऑप्शन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, कीर्ति पताका विद्यापति, रामचरितमानस तुलसीदास, रामचंद्रिका केशवदास, कृष्णायन जो है वो है दुर्गा प्रसाद मिश्र की, और उन्होंने 1942 में जो महाकाव्य लिखा था कृष्णायन, और 1942 के करीब साथियों दुर्गा प्रसाद मिश्र। एक और बात, उन्होंने ये जेल में लिखा था, तब वे जेल में थे, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त, तो वो जेल में थे, ठीक है। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न ध्यान से करिए, दिसंबर 2012 में आ चुका है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। क्या है साथियों? रचना काल मतलब कब लिखी गई, कब रचना या लिखी गई, उसके हिसाब से इसको सही करना है। मतलब पहले कौन सी लिखी गई, फिर उसके बाद, फिर उसके बताइए कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है, खुद बताइए। अभी हम विकल्प नहीं पढ़ने वाला। जी बिल्कुल साथियों, जो बता रहे हैं विकल्प सी, मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर अंत में
अनुराग बांसुरी। आगे चलते साथियों, ये प्रश्न ध्यान से पढ़िए जरा। कर्मठ कठमलिया कहीं ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुऔर दीन। इस पंक्ति में त्रिपथ का अर्थ क्या है? निर्गुण, सगुण, मुक्ति मार्ग, उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, निम्न मार्ग, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत या कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या उपासना मार्ग। जून 2013 में प्रश्न आ चुका है। कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुऔर दीन। क्या अर्थ है साथी? त्रिपथ जो शब्द आया है इसमें, जी साथियों, तो साथियों जो त्रिपथ है इसका अर्थ मतलब 3 रास्ते, जिसमें कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग की बात होती है। ठीक है साथियों, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। तो अगली ये पंक्तियां हैं, ये किस कवि की हैं? बहु बीती थोड़ी रही, सौ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी के बसी वृंदावन आए। सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास या रहीम। जून 2013 में प्रश्न आ चुका है। बहु बीती थोड़ी रही, सौ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी ए बेसी वृंदावन आए। बिल्कुल साथियों सी आएगा, क्योंकि देखो पंक्ति में ही ध्रुव लिखा गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ये भी आसान प्रश्न है, हाल ही में हुआ इस तरह का प्रश्न, थोड़ा सा परिवर्तन है विकल्पों में, तो बताएं कौन सा विकल्प सही है रचना काल की दृष्टि से। साथियों यही प्रश्न वहाँ नेट में आएंगे इसी तरह के। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। आगे साथियों कूट वाला प्रश्न आ गया है, ध्यान से करिए। इसे एक तरफ दिए गए हैं संप्रदाय और दूसरी तरफ उन संप्रदायों के संस्थापक, तो हमने इसका विकल्प बताना है कौन सा सही कूट रहेगा। तो राधा वल्लभ संप्रदाय सभी को मालूम होगा किसने या कौन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको साथ में विकल्प भी बता देता हूँ। राधा वल्लभ संप्रदाय बताइए कौन थे, मतलब कौन इससे जुड़े हुए थे। संस्थापक नहीं है, केवल क्या होता है कि कोई इंसान या कोई कवि जो है उससे जुड़ा भी होता है। ठीक है, खालसा संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, प्रमाणी संप्रदाय। तो बताइए किसके साथ संबंध है, मतलब कौन से कवि का किस संप्रदाय के साथ संबंध है। साथियों सुमेलित करें, ध्यान से करिएगा। जून 2013 में प्रश्न आ चुका है। ये 38वां प्रश्न है, 38वां, लेकिन वीडियो के हिसाब से हमारा ये 18वां प्रश्न है। बिल्कुल साथी, राधा वल्लभ संप्रदाय इसका आ जाएगा 4, ए का 4 आ जाएगा बिहारी संप्रदाय। फिर खालसा संप्रदाय सभी को पता है कि इसका 3 आएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह जी इसके संस्थापक रहे हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय से बिहारी भी संबंधित रहे हैं। आगे साथियों सूफी संप्रदाय सभी जानते हैं कि शेख फरीद जी संबंधित हैं वहाँ, और प्रणामी संप्रदाय इससे प्राणनाथ जो है संबंधित हैं। तो हमारा कूट जो है वो आएगा 4, 3, 1, 2। तो बिल्कुल बी विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते साथियों, ये पंक्तियाँ आपने बतानी हैं किसकी हैं।
9 दिसंबर 2013 में प्रश्न आ चुका है। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखिए तो तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या परमानंदास? उन्नीसवां प्रश्न है जी वीडियो के हिसाब से। बिल्कुल साथी, ये सूरदास की पंक्तियां हैं जिसमें गोपियां उद्धव की निर्गुण पंथी या जो योग विद्या को कटाक्ष कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन आएगा 39वें का वीडियो के हिसाब से 19वां प्रश्न। आगे चलते साथी हमारे 20वें प्रश्न पर। 9 दिसंबर 2013 में प्रश्न आ चुका है। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति या युगबोध? युगबोध मतलब क्या उस युग, जिस युग में लिखी गई, क्या उस युग का इसमें ज्ञान मिलता है हमें? क्या आएगा साथियों बताइए। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय यानी मुख्य विषय क्या था? A B C D, क्या लगता है कौन सा आएगा? बिल्कुल साथियों, इस्लाम दर्शन है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी साथियों कवियों की पंक्तियां आ चुकी हैं और ये पहले भी हम पूछ चुके हैं ये वाली पंक्तियां एक एक प्रश्न बनाकर। ठीक है, तो अभी कूट आया है। देखिए, केशव कही न जाई का कहिए, किसकी पंक्ति है? अगला है साथियों अविगत गति कुछ कहत न आवे, यह किसकी है? राम भक्ति अन्यारे तीर। अगली पंक्ति है जोरी लाई रक्त के ले। तो अभी हम कूट देख लेते हैं साथियों, कूट के साथ अब उत्तर देना ज़्यादा उचित समझते हैं। बिल्कुल, अभी बताइए। बताइए। बिल्कुल साथियों, ये केशव कही न जाए का कहिए, ये तुलसीदास की पंक्ति यानी एक आ जाएगा 4। ठीक है, और अविगत गति कुछ कहत न आवे यानी बी, इसका साथियों आ जाएगा हमारे पास सूरदास की पंक्ति है। आगे साथियों राम भक्ति अन्यारे तीर, ये बिल्कुल कबीरदास की पंक्ति है यानी सी का 2। आगे है हमारे पास जोरी लाई रक्त के लई, ये साथियों जायसी की पंक्ति है। तो हमारा कूट बन गया 4 1 2 3। तो बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते साथियों, ध्यान से करिए प्रश्न। दिसंबर 2013 में प्रश्न आ चुका है। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? संत महंतों के लक्षण, जो बोले कि संत महंतों पर जो लिखी गई है पुस्तक है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ज्योतिष विद्या से संबंधित उनका ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्न है, वो तो नहीं आएगा इसका उत्तर। तो वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, 3 विकल्प आपको दे रहा हूँ, इनमें से चुनिए। संत महंतों के लक्षण जिसमें मिलते हैं जिस पुस्तक में। बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन आएगा वैराग्य संदीपनी। वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 43वें प्रश्न पर। देखिए, 9 दिसंबर 2013 में प्रश्न आ चुका है। किसकी काव्य पंक्ति है ये? एही रूप एकती सो सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियो। काफ़ी बार पंक्ति में पूछ चुका हूँ ये पहले ही। तो किस कवि की पंक्ति है ये? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, मंजन या कुतुबन?
बताएं साथियों 43 में का क्या होगा। जी साथियों बताइए किसकी पंक्ति है यह। जी बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा साथियों, मंजन की मधुमालती से ये दोहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला साथियों कूट वाला प्रश्न है, पहले विकल्प देख लीजिए। एक तरफ पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके रचनाकारों के नाम है, सुमेलित करना है इनको, यानी मिलान करना है। भरत मिलाप किसकी है, ध्यान मंजरी किसकी है, रामायण महानाटक किसका है और अवध विलास किसका है। सामने विकल्प अग्रदास, ईश्वरदास, लालदास, प्राणचंद चौहान या हृदय राम। तो बताइए साथियों, कूट आपके सामने मैं पूरा दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, क्या लगता है। बिल्कुल, क्या आएगा साथियों बताइए। चलो एक एक करके बताते हैं, इकट्ठे भी बता रहे हैं कई लोग, वेरी गुड। तो भरत मिलाप एक आ जाएगा, ईश्वरदास यानी दो ऑप्शन, एक का दो जो लगा रहे हैं, वेरी गुड। ध्यान मंजरी ये अग्रदास की लिखी हुई है, वेरी गुड साथियों, ध्यान मंजरी यानी एक। विकल्प बी का एक आ जाएगा। रामायण महानाटक ये लिखा है साथियों प्राणचंद चौहान ने, वेरी गुड। सी का चार जो लगा रहे, वेरी गुड। आगे डी अवध विलास, अवध विलास यानी चौथा विकल्प का जो तीन बता रहे हैं लालदास की। ठीक है, लालदास की अवध विलास, वेरी गुड साथियों। तो हमारा जो कूट है वो बना है 2 1 4 3। ठीक है, बिल्कुल साथियों, ये देख लीजिए साथियों, इस तरह का मैं कहता हूँ हमेशा, ये वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है 2 1 4 3। लेकिन ये भी देखिए पूरा सुमेलित हो रहा था, लेकिन ये तीसरा विकल्प इन्होंने गलत दिया जहाँ पर। तो इस तरह से भी धोखा देने वाले विकल्प आते हैं वहाँ, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, ए विकल्प यानी 2 1 4 3 जिनका कूट है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है। पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। नंददास की पुस्तक कौन सी है, श्रीभट्ट की कौन सी है, रसखान की कौन सी है, हरिराम व्यास की कौन सी है। पुस्तकें हैं जुगल शतक, रागमाला और प्रेम भाटिका, रूपमंजरी और रणमल छंद। साथियों यह देखिए विकल्प देख लीजिए आप, नेट दिसंबर 2013 में प्रश्न आ चुका है। सुमेलित करिए, टाइम दे रहा हूँ थोड़ा। बिल्कुल साथियों, नंददास की पुस्तक रूह मंजरी है। एक का जो चार बता रहे हैं, वेरी गुड। श्रीभट्ट की कौन सी साथियों, क्या बताया आपने। बिल्कुल श्रीभट्ट की जुगल शतक है, यानी बी का एक, वेरी गुड। सी रसखान की कौन सी है साथियों, सबको मालूम है रसखान की, यानी सी ऑप्शन का तीसरा विकल्प ही आएगा, प्रेम वाटिका। और हरिराम व्यास यानी डी ऑप्शन का दो ही आएगा, रागमाला। ठीक है, तो हमारा कूट क्या बन गया साथियों, 4 1 3 2, वेरी गुड। ए विकल्प जिन्होंने दिया, शाबाश। आगे चलते हैं, ये प्रश्न काफ़ी आसान है, 2013 दिसंबर में आया था। दृष्टिकूट या दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम। क्या लगता है साथियों, कौन सा उत्तर सही होगा 46वें का। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर, सूरदास ने की साथियों, वेरी गुड। और साहित्य लहरी उनकी दृष्टिगत पदों से रचना, दृष्टिगत पदों से भरपूर रचना है साथियों। अगला प्रश्न भी कूट वाला, ये ध्यान से करिए, समय मैं जरूर देता हूँ साथियों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार,
तो रचनाएं हैं जैसे बीजक सबको पता है किसकी है, अखरावट भी पता है, भक्तमाल भी पता है, शाम सगाई भी पता है, सबको पता है। तो इसलिए जल्दी से कूट लगा दीजिए। अभी मैं इसका सीधा ही उत्तर बताऊंगा साथियों, क्योंकि काफ़ी आसान प्रश्न है। कूट आपके सामने मैंने प्रदर्शित कर दिए हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को ताकि आपको स्पष्ट रूप से कूट जो है दिखाई दे जाए। जी बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा। बीजक का कबीर आ जाएगा, अखरावट का जायसी, और भक्तमाल का नावादास, और शाम से गाय का क्या आएगा, शाम से गाय का साथियों नंदास। यानी 3 ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। राधा भल्वी संप्रदाय से के आचार्य, राधा भल्वी संप्रदाय के आचार्य कौन से हैं? ये तो भैया इतना आसान प्रश्न पूछ लिया यहाँ पर। चलो फिर भी बताइए, रामानुजाचार्य है, गोस्वामी हित हरिवंश, या बल्वाचार्य, या शंकराचार्य? साथियों सभी बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, बहुत खुशी है, बहुत सही साथियों। राधा भल्वी संप्रदाय के आचार्य हित हरिवंश, शाबाश। आगे चलते हैं साथियों। 49वां प्रश्न है, नेट जून 2014 प्रश्न आ चुका। सखी संप्रदाय को कहा जाता है? सखी संप्रदाय पर हमने एक वीडियो बनाया साथियों, वो अवश्य आप देख लीजिए। ठीक है, सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है साथियों? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय, या फिर अष्टशाप संप्रदाय? बिल्कुल सही साथी, बी ऑप्शन आएगा। वेरी गुड, हरिदासी संप्रदाय। आगे चलते हैं। यह पंक्ति किसकी है साथियों? काफ़ी बार पूछ चुका हूँ पहले भी, नेट जून 2014 में प्रश्न आ चुका है, ध्यान से करिएगा। साखी शब्द दोहरा के कहनी उपखान, भक्ति निसृपहि, अधम कवि निंदही, वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है ये? तुलसीदास, कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास, या सूरदास? बताएं साथियों किसकी पंक्ति है? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, शाबाश, तुलसीदास की पंक्ति। आगे चलते साथियों। दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है ये 51वां। बल्वाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ, वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग, रहस्य, आनंद भाष्य, अनुभाष्य, या सृष्टि भाष्य? बहुत आसान प्रश्न है साथियों। बल्वाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ क्या आएगा साथियों? ये बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा। वेरी गुड, सी यानी अनुभाष्य, सबको मालूम है। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों को सही क्रम में स्थापित करना है, कौन सा आएगा साथियों? पहले मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगा, सीधा उत्तर पर टिक करेंगे। अभी आप उत्तर बताइए, बता रहे हैं सभी, वेरी गुड। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन आएगा, कबीरदास। कबीरदास के बाद गुरु नानक आए, ठीक है, और गुरु नानक के बाद दादू दयाल, फिर मलुकदास आए थे। वेरी गुड साथियों, सी ऑप्शन वाले, शाबाश। आगे साथियों ध्यान से करिए प्रश्न। संत मत के अलावा शब्द, ब्रैकेट में लिखा है, कोष्ठक में है, शब्द का प्रचलन और किस
पंथ में हुआ? संत मत के अलावा, संत मत जो भक्ति काल में था, संत काव्यधारा, संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? सिद्ध, जैन, नाथ या साखी संप्रदाय? बहुत आसान प्रश्न है। क्या आएगा साथियों? बिल्कुल सही साथियों, शब्द, बिल्कुल। तो इसका आएगा सी ऑप्शन साथियों, नाथ पंथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। 54वां प्रश्न है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं, किसका कथन है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार पढ़ा होगा। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में हैं, किसका कथन है? जून 2015 में ये प्रश्न आ चुका है नेट में। श्याम मनोहर पांडे, चंद्रवली सिंह, विजयदेव नारायण शाही या रामचंद्र शुक्ल? कौन सा रचनाकार है जिसने ये कहा है कि जायसी पहले कवि हैं फिर सूफी बाद में हैं? बताएं साथियों। बिल्कुल साथियों, जो सी ऑप्शन आएगा, विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। आगे चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर आज की इस वीडियो के। सूर समाना चांद में दोहू किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई, जायसी? जून 2015 नेट में प्रश्न आ चुका है। बिल्कुल सही साथियों, कबीरदास की पंक्ति है, बी ऑप्शन। वेरी गुड साथियों, इस तरह से हमारे आज 35 प्रश्न समाप्त हुए और अभी हम आपसे पूछते हैं अंक कितने हुए, और हमारे जो है पूर्ण रूप से 2555 प्रश्न यहाँ समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी अगर भाग आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य वीडियो श्रृंखला हमारे वो देख लीजिए। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी है और लिंक मैंने उसके दे दिए हैं सभी भाग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन साइड में। और साथियों एक बात कि यदि आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, वो आपको लिंक जो है मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ही। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। सबसे पहले आप अंक बता दीजिए जी। आज भी बहुतों के अंक 30 के नज़दीक हैं, 30 तो पहुंच ही जाते हैं साथियों सभी के। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। नेट की परीक्षा भी आ रही है, बहुत लोगों ने भर रखा होगा एग्ज़ाम। ठीक है, ज्ञान के लिए हर एग्ज़ाम भरिए। नेट जो है वो जॉब की गारंटी तो नहीं है, लेकिन यदि JRF वगैरह आ जाता है तो बंदा PhD वगैरह कर सकता है। स्टाइफन मिलता है JRF करके, स्टाइफन मतलब स्कॉलरशिप मिलता है आपको 5 साल के लिए, वो अच्छी बात है। और नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी, और है ना, इससे बड़ा क्या चाहिए। और विद्वान कहलाएंगे आप। JRF निकल जाए, नेट की परीक्षा पास करें अच्छे अंकों से, है ना, और क्या चाहिए। JRF लेने के बाद अपने आप में थोड़ा आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम आप जो है देख सकेंगे। ठीक है, बहुत इजी एग्ज़ाम लगेंगे आपको हिंदी के, इसीलिए बड़ा सोचो। ठीक है, टैलेंट होने की तरफ जब आप बढ़ोगे ना, तो आप कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ोगे हिंदी का, तब सफलता तो आपकी कदम चूमेगी। अभी जो लोग कहते हैं मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, पहले ज्ञान के लिए पढ़ लो, नौकरी अपने आप आ जाएगी, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना ज्ञान ले लो। ठीक है ना, अभी जितने भी लोगों ने 130 प्लस स्कोर कराए, सभी का नेट निकला हुआ है, JRF निकला हुआ है, पूछ लीजिए जाकर। कोई होगा जिसने मास्टर कैडर लेवल की तैयारी करी, लेकिन वो उनसे पूछिए ज़रा जिनका 130 प्लस स्कोर है, क्योंकि उनको पहले ही प्रिपरेशन उनका इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। 4 बार लोग नेट क्लियर करके बैठे हुए हैं। मेरा खुद 6 बार है, 2 बार JRF है, 1 बार CS भी है, आर्मी का भी है। तो मतलब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल सही साथियों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।